खुदा पाक रूह खुश आमदीद कहे। यस, वेलकम। और हम सुनने के लिए तैयार हैं। फरमा कि हम सुनते हैं, बोल के हम हाजिर हैं। उससे कहिए मैं सुनने, उसे कबूल करने और उस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को पेश दुआ करता हूँ हर तरह की ब्लाइंडनेस, हार्डनेस का ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। जिंदगियां आज खुदा के कलाम से सराब होती हैं एंड वी ग्रो इन हिम। उसकी बादशाही मजबूत होती है, फैलती है, खुदा का जलाल जाहिर होता है। Lord, we praise you in advance. We give you glory and honor. We give you glory and honor. All belongs to you in Jesus' name. Amen. शुभ रखिए। हालेलुया। इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम रूहानी डिसिप्लिन्स के बारे में सीख रहे हैं कि जब तक हम चीजों को मैनेज ना करें वो मिसमैनेज हो जाती है। जब आप अपनी रूहानी जिंदगी को मैनेज नहीं करेंगे वो मिसमैनेज होगी। दुआया जिंदगी को तरतीब में नहीं लेके आएंगे वो बेतरतीब हो जाएगी। अपने रुपए पैसे को, अपनी आमदनी को तरतीब में नहीं लाएंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसका इंतजाम दुरुस्त नहीं करेंगे, उसमें बेतरतीबी आ जाएगी। अपने रिश्तों में तरतीब को नहीं लाएंगे, उनको मैनेज नहीं करेंगे, कौन सा वक्त कहाँ पर देना है, किसको वक्त देना है, किसको नहीं देना। जिन चीजों को हम मैनेज नहीं करते वो मिसमैनेज होती है। जिन चीजों को हम तवज्जो नहीं देते, उन पे कोई काम नहीं करते, वो खराब हो जाती है। और हम रूहानी जिंदगी के ताल्लुक से हमने आगाज किया दुआया जिंदगी के ताल्लुक से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बिला नागा, क्या लिखा है जी? बिला नागा दुआ करो। यीशु मसीह की जिंदगी में हमने देखा कि दुआ की इंपॉर्टेंस थी। वो सारी रात दुआ करते, वो सुबह दिन निकलने से पहले उठकर दुआ करते, वो वीरान जगहों पर जाकर दुआ करते, शहर से बाहर जाकर दुआ करते। वो थके होते, भीड़ को रुखसत करके फिर भी दुआ करते। वो दुआ के लिए पहाड़ पर चले जाते। तो अगर यीशु मसीह को दुआ करना जरूरी था तो हमें कितना जरूरी है? क्या क्या है? और यीशु मसीह जो इस जमीन पर इंसान बन के आए, उनके लिए दुआ करना इंपॉर्टेंट था। उनके लिए दुआ में वक्त गुजारना, खुदा के साथ वक्त गुजारना अहम था। तो किस कदर हमारे लिए अहम है। और आप देखें कि इस चीज पर फाइट होगी हमेशा। बिकॉज सेटन नोज कोई शख्स दुआ में अगर वक्त गुजारेगा तो ना सिर्फ इब्लीस का हाथ उसकी जिंदगी से पीछे हटेगा, बल्कि वो इब्लीस के अगेंस्ट एक मौसर हथियार बन जाएगा। इसलिए बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारी जिंदगियां, बहुत साल मसीही हुए, उन्हें हो गए, लेकिन दुआ उनकी जिंदगी में कायम ना हो सकी। दुआ की अहमियत वो ना जान सके और एक दुआया जिंदगी डेवलप करने में वो नाकाम रहे। उसकी वजह क्या है खास? क्योंकि इस एरिया में इब्लीस खास फाइट करता है। इस एरिया को वो चाहता है कि वो अपनी पोजेशन में रखे। वो चाहता है आप चर्च भी आते रहे, कलाम भी सुनते रहे, बट आप दुआ में टाइम स्पेंड ना करें, दुआ में वक्त ना गुजारें। इसलिए इस साल के आगाज ही से खुदा ने मुमकिन किया कि हम इस पे बात कर रहे हैं। और इस पे मजीद जो है वो मैं अगले दिनों में आपको बताऊंगा हम नेक्स्ट मंथ में क्या करने जा रहे हैं। बट इस साल के इस महीने में हम इस पे बात कर रहे हैं
कि दुआ को अपनी जिंदगी में तरजीह दे। और ये बिला नागा है, क्योंकि एक दिन हम मिस करते हैं तो हम पावर में कम हो जाते हैं। ये ऐसे मसीही जिंदगी ऐसी है कि पानी के मुखालिफ आपकी कश्ती चल रही है। पानी के मुखालिफ कश्ती चलते देखिए, रेजिस्टेंस है, इसका मतलब आगे से रेजिस्टेंस होती है। और अगर आप वो जो चप्पू है उसको मारना बंद कर दें तो क्या होगा? हाँ जी, पानी आपको अपने बहाव में ले जाएगा। तो दो तरह से ही जमीन पर जिंदगी गुजारी जा सकती है, या तो जिस्म में या रूह में। या तो जिस्म में जिंदगी गुजारी जा सकती है या रूह में जिंदगी गुजारी जा सकती है। रूह में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती जब तक हम रूह में दुआ करना ना सीखें और ना करें। इट्स इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। आप रूहानी जिंदगी नहीं गुजार सकते जब तक हम दुआ करना और खास तौर पर रूह में दुआ करना शुरू ना करें, ये सीख ना करें। यू कैन लिव अ लाइफ बट नॉट अ स्पिरिचुअल लाइफ। आप जिंदगी तो गुजार सकते लेकिन रूहानी जिंदगी। इसलिए चर्च जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होता, क्योंकि चर्च कई दफा दुआ करना भी शुरू कर देता है लेकिन रूह में दुआ करना नहीं शुरू करता। मजहबी दुआओं में पड़ जाता है, रवायती दुआओं में पड़ जाता है, लफ्जी दुआओं में पड़ जाता है, सोलिश प्रेयर में पड़ जाता है, रूह में दुआ में नहीं जाता। उसकी वजह यह कि उनको दुआ करने की बड़ी जल्दी होती है। वो बहुत बोलना चाहते हैं। खुदा के हुजूर जब बैठ जाते हैं तो वो बजाय उसकी कि वो उसकी सुने और रूह के बहाव में बहना शुरू हो, वो खुद ही शुरू हो जाते हैं। एंड नेवर अलाउ द स्पिरिट, पाक रूह को कभी इजाजत नहीं देते कि वो उनसे दुआ करवाए। उनको बड़ी जल्दी होती है दुआ करने की। यू कैन नॉट प्रे एन इफेक्टिव प्रेयर विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप मौसर दुआएं पाक रूह की रहनुमाई, उसकी कुव्वत, उसके बहाव के बगैर नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। और आज हम इस बात में आगे बढ़ेंगे। तो दुआ को अपनी पहली तरजीह बनाने के लिए लाजमी है एक चीज पर जो है वो कमिटमेंट की जाए कि मैंने हर रोज दुआ करनी है। ये कमिटमेंट है। आप इसके लिए वक्त मुकर्रर कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी है। आप वक्त मुकर्रर कर सकते हैं कि ये मेरा वक्त है। आप देखें, चेक करें कौन सा ऐसा वक्त है जहां पर आपके लिए डिस्टर्बेंस मुश्किल है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आप वो वक्त चुन सकते हैं, बजाय कि आप इस तरह का वक्त चुन ले कि आपको हर वक्त कोई डिस्टर्ब करता रहे, आपका फोन ही आपको डिस्टर्ब करता रहे। और जब हम दुआ में जाए फोन को बंद कर दें, साइड पे रख दें। खुदा की सुनना किसी का फोन सुनने से ज्यादा जरूरी है। आमीन। एंड दिस इज नॉट ऑनर, दिस इज नॉट ऑनर कि आप जो है वो खुदा के पास जाएं और आप दूसरी आवाजों पर भी तवज्जो लगाते जा रहे हैं। दिस इज नॉट एन ऑनर। आमीन। तो उस वक्त, वो वक्त अपने लिए डिसाइड करें जब आपको पता है कि ये वक्त वो है जहां पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप ऐसी जगह अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। मैंने पिछले संडे अनाउंस किया कि अगर किसी के पास जगह नहीं है, मुश्किल है उसके लिए, वो चर्च में आके टाइम स्पेंड करे। और प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो, मुझे एक बहन ने कॉल किया कि भाई साहब मैं जो है वो आप चर्च खुलवा दे, मैं चर्च में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अभी तक सिर्फ एक बहन की कॉल आई है। 300 से ज्यादा लोग हमारे चर्च के लोग हैं। तो या तो घर में वो कर रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके लिए जगह की मुश्किल है तो ये चर्च आपके लिए है, ये जगह आपके लिए है। यहाँ पर आए, टाइम स्पेंड करें। आमीन, हालेलुया। तो शोर में आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप शोर में लगे रहेंगे, आप जो है वो बस हो सकता है
कर लें दुआ, लेकिन वो इफेक्टिवली ना कर सके। क्यों? यीशु क्यों पहाड़ पर चले जाते थे या वीरान जगह पर चले जाते थे? उसकी रीजन यही थी, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनको डिस्टर्ब करे कोई। वो खुदा के साथ अलोन वक्त गुजारने के लिए इवन पहाड़ पर चढ़ जाते थे। मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि पहाड़ पर चढ़ना इजी नहीं है। इजी है? किसी को एक्सपीरियंस है? नहीं ना, इजी नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है। उतरना इजी होता है, लेकिन वो भी ध्यान से उतरना पड़ता है। और अगर आप पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाएंगे तो फिर जिसको आपको डिस्टर्ब करना है, जिसने आपको, उसे फिर पहाड़ पर चढ़ के आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, है ना? हालेलुया, हालेलुया। सो अपना वक्त, जगह डिसाइड करें कि इस वक्त मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारना है। क्या आप समझते हैं कि हर दिन वक्त और जगह खुदा के लिए अलग कर देना, ये मैं इनिशियल बात कर रहा हूं, यहीं पे नहीं हमने रुके रहना। इससे उत्तम हमने कई दफा बात की कि खुदा चाहता दुआ की रूह में रहे, आमीन। लेकिन आगाज के लिए, अपनी हैबिट बनाने के लिए, मजबूत होने के लिए, खुदा के साथ पुरसकून फेलोशिप करने के लिए आपको एक माहौल की जरूरत है, एक जगह की जरूरत है, एक वक्त की जरूरत है, आमीन, आमीन। और वो कौन डिसाइड करेगा जी? कौन करेगा? आप डिसाइड करेंगे। और आपको इसके लिए बैठना है, अपने साथ बैठना है, अपने साथ बैठना और देखना है। अपने दिन को चेक करें और देखें कि कौन सा। और अगर आप कहें कि मैंने काम करना है, ये भी करना है, तो इसके लिए तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक इसकी अहमियत को नहीं जानते। क्योंकि अगर ये वक्त अहम नहीं है तो फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो गैर अहम हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। आमीन, आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें खासा वक्त मिले, फेरिए सी बैठिए। समझ तो नहीं आई? आ गई, गुड। आई प्रे कि ऐसा ना हो कि हमें फिर वक्त मिले थे फिर और कोई चारा ही ना हो, फिर मंजी पे बैठे दिन पे रात दुआ, है ना? ऐसा वक्त तो नहीं ना कोई चाहता, हाँ जी, नहीं ना? और खुदा नहीं ये करेगा। I'm not saying कि खुदा ये करेगा, I'm not saying। लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ होएगा, और हो सकता है उस वक्त भी आप ना करें कुछ। यूना की तरह मछली के पेट में जाके एसी रूम में अपना प्रे टाइम सेट ना करें, है ना? जहाँ पे बेड लगा हुआ, एयर कंडीशनर चल रहा है ना? और फिर वहां पर आप दुआ कर रहे हैं सुकून में। डोंट डिसाइड द हार्ड टाइम फॉर प्रेयर। आमीन, आमीन। तो कहिए मैंने अपने साथ बैठना है। कई दफा हम दूसरों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं, अपने नाल बंदे ही नहीं है। अपने साथ बैठे और देखें कि आपने कौन सा वक्त, कौन सी जगह डिसाइड करनी है जहां पर आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस। आप जो है वो फर्क को देखेंगे। जब आप खुदा के लिए ऑनर करना शुरू करते हैं, खुदा को ऑनर करना शुरू करते हैं, तो कलाम लिखा है जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। लिखा है जो अगर तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। गॉड इज नॉट अ चीप गॉड। खुदा चाहता है कि हम वो डिजायर, वो ख्वाहिश रखे कि हमने उसके करीब जाना। आमीन, हालेलुया। तुम रुजू लाओ तो मैं रुजू लाऊंगा। मैंने जैसे शुरू में कहा, दो ही तरह की जिंदगी जमीन पर है। या आप जिस्म में जिंदगी गुजार सकते हैं
या आप रूह में जिंदगी गुजार सकते हैं। रूह में जिंदगी जो आप गुजारेंगे वो खुदा की मर्जी के मुआबिक, और आप रूह में जिंदगी नहीं गुजार सकते जब तक आप रूह में दुआ करना शुरू नहीं करते। सिर्फ हमने दुआ ही नहीं करनी, यू नो इट, और आज हम देखेंगे कि कैसे दुआ करनी है। सिर्फ हमने दुआ ही नहीं करनी बल्कि हमने रूह में दुआ करनी है। कैसे दुआ करनी है? जब रूह की रहनुमाई हमें मिल रही है, हम उस भाव में जा रहे हैं। और आपको पता होता है जब आप रूह में दुआ कर रहे होते हैं, और जिनको पता है कि रूह में दुआ क्या आती है उनको भी पता चल रहा होता है कि आप रूह में दुआ कर रहे हैं या जिस्म में दुआ कर रहे हैं। आमीन। तो ये लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से पढ़ेंगे। 2 आयत पढ़ेंगे यहां पर, और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर जब जा रहे थे, लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 10वां बाब 38वीं आयत, 38 वर्स। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। आमीन। और चले आगे पढ़ लेते ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, अरे खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रो तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है। क्या लिखा है? लेकिन एक चीज जरूर है। अंग्रेजी जुबान में लिखा है, बट वन थिंग इज नीडफुल। बट वन थिंग इज नीडफुल। कितनी चीजों की बात की गई है? बोलिए, कहिए एक चीज, वन थिंग। एक चीज जरूर है। कितनी चीजें? और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। वन थिंग इज नीडफुल। एक चीज जरूरी है, और वो कौन सा हिस्सा उसने चुना था? अच्छा हिस्सा चुना था, यस। और वो अच्छा हिस्सा क्या था जी? उसके कदमों में। आप जरा इमेजिन करें कि आपको पता चल रहा है यीशु आपके घर में आ रहा फिजिकली, तो आप क्या करेंगे? घर की सफाई, बेहतरीन खाना, जेड़ा कमरा कभी नहीं साफ किया वो भी साफ, स्टोर भी साफ, है ना? आप अपने घर को नीट एंड क्लीन करेंगे, बेहतरीन खाना रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही है ना? और मार्था वे भी यही कर रही थी, खिदमत कर रही थी ना। लेकिन मरियम क्या कर रही है? हाँ जी, वो क्या कर रही है? यीशु के पांव के पास बैठकर, दूर नहीं बैठी वो। खास तौर पर ये बात देखिए, कहीं मिस ना हो जाए। फोकस आपका डाइवर्ट हो जाता है जब आप बोलने वाले से दूर होते हैं, है ना? यीशु के कदमों के पास बैठकर
कलाम सुन रही थी। वन थिंग, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था बाकी सब कामों से। क्या बाकी काम बुरे थे जो मर्दा कर रही थी? और ये खुदा से हिकमत मांगने की जरूरत है कि कौन सा काम किस वक्त करना है। यहां पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जब कदमों में बैठना होता है तब वो खिदमत कर रहे होते हैं। जब कदमों में बैठना होता है तब वो खिदमत करने का भी एक वक्त है, लेकिन कदमों में बैठने का एक वक्त है। और ये एक चीज को यीशु मसीह ने हाईलाइट किया, वन थिंग इज नीडफुल, एक चीज जरूर है। और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा, अगर खुदा कह रहा है ये अच्छा है, तो फिर याद रखे खुदा जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं आपकी खिदमत में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो इस बात में कि आप उसके कदमों में बैठे। खिदमत की जिम्मेदारी उसने आपको दी है, वो आपने करनी है, लेकिन अगर आप कदमों में बैठे बगैर कर रहे हैं तो आप पावरलेस खिदमत कर रहे हैं। पावरलेस खिदमत जिसमें सिर्फ टाइम लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा, इफेक्टिव नहीं। और खासतौर पर अगर कुछ हो भी रहा है तो आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। ये लोग इससे ही बड़ा कुछ होते हैं, मेरे जरिए ये हो गया, मेरे जरिए वो हो गया, मैंने दुआ की वो हो गया, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको कभी अपनी रूहानियत ना समझे कि आपकी दुआ करने से लोग बरकत पा रहे हैं। वो खिदमत का मसा आपकी जिंदगी में है, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप की क्या जिंदगी में उसके कदमों में बैठना अव्वली तरजीह है? क्या आप उसके कदमों में बैठते हैं? बहुत सारे लोग उसके कदमों में बैठे बगैर ही खिदमत करते जा रहे हैं और हो भी रही है, लोग बरकत भी पा रहे हैं, बट ये उनकी रूहानियत की निशानी नहीं है। आमीन, आमीन। एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन ली। और अब यहां पर हो क्या रहा? वो उसके कदमों में बैठे क्या कर रही है? क्या कर रही है जी? वो सुन रही है कि बोल रही है? बोले फिर से, क्या कर रही है? और हम जब उसके कदमों में बैठते हैं हम क्या करते हैं? बहुत बोलते हैं। इसलिए बाइबल में क्या, जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह बक क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह से दुआ कर रहे थे, लिखा दूर खड़े होकर उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहिब, अंग्रेजी में लॉर्ड, खुदावंद, हम पर रहम कर। 3 प्रेजिज उन्होंने बोली, ए यीशु, ए साहिब, हम पर। कितनी लंबी दुआ थी? हाँ जी, मुक्तसर थी, पर ये उनके दिल की आवाज थी। आमीन। वो अपने हालात से उता चुके थे और सुनी गई कि नहीं सुनी गई? तो यीशु के कदमों में हमारा जो वक्त होना चाहिए वो अनहरीड टाइम होना चाहिए। उसमें हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए, बोलने की भी और भागने की भी। ऐसी कलीसियां हैं 6-6, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं खुदा के हुजूर। मैं रिवाइवल्स को, जब मैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में पढ़ रहा था तो वहां पर उन्हें जिक्र किया, एक मीटिंग पता नहीं कितने दिन चलती रही। कैन यू इमेजिन? एक मीटिंग कितने दिन चलती रही। पीपल वर देयर। आमीन,
अनहरीड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां पर आपको जल्दी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या हमने कभी ऐसा किया कि हमने दुआ करने के लिए उसके कदमों में बैठने के लिए छुट्टी की हो, या हमें छुट्टी मिल गई हो और हमने कहा हो कि यस आज जो है वो मैंने उसके कदमों में बैठना, हम और प्लान बना के बैठते। क्या लाइफ में कभी ऐसा किया? क्या जिंदगी में कभी ऐसा किया कि जब आपको मौका मिला, भी लोग कितना बातें करते थे जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये पिछले 2 सालों में कैसे टाइम मिला है लोगों को घरों में बैठने का? मिला कि नहीं मिला? फिर भी लोगों ने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ योर टाइम, दिस इज अ मैटर ऑफ योर प्रायोरिटीज। ये ऐसी बात नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है, बात यह है कि आपके लिए अहम क्या है। जो चीज अहम होती है वो करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी। जॉब पे जाते हैं कि नहीं जाते? बारिश हो जाते हैं कि नहीं जाते? आंधी हो जाते हैं कि नहीं जाते? वी डू इट बिकॉज हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन खुदा के साथ वक्त गुजारना, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज चल जाता है। तो यहां पर जो मैं बात करना चाहता हूं, इस तरफ हम बढ़े। जब खुदा के हुजूर बैठे तो लिसन हिम, बैठे खामोश हो जाए। ठीक है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मैं एक आदम को सुन रहा था, वो कहते आई डोंट नो, मे भी कोई ये तर्जुमा है लेकिन मुझे नहीं पता। कहते बी स्टिल एंड यू विल नो दैट ही इज गॉड। खामोश हो जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा वो खुदा है। उसके कदमों में बैठे और खामोश हो जाएं, इंतजार करें उसके हुजूर और ओपन करें अपने आप को। लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड लीड यू। रूह कुछ को मौका दें कि वो आपको लीड करे और आपको प्रेजेंस में ले जाए। आमीन। फिर जब आप दुआ शुरू करेंगे, जब आप सुन के शुरू करेंगे, आपको लगेगा आप भाव में बह रहे हैं। आमीन। कितने ही लोग हैं दुआ में घंटा गुजारते, बोल बोल के कभी उसकी सुनते नहीं, आमीन करके बस खत्म। और ये स्पेशली आपकी पर्सनल प्रेयर है, या जब आपकी वो कोर जो इनर प्रेयर, जो चंद लोग जो समझते हैं इस बात को, वहां पर आप ये दुआ करते हैं। पब्लिक प्रेयर आपकी फर्क होती है। घर से हम रूहुल कुछ की रहनुमाई को कहीं पर भी मिस नहीं करते और ना हमें करना है, लेकिन आप पर्सनली जब खुदा के हुजूर बैठते उस वक्त खास तौर पर, आमीन। ये लोग पर्सनली नहीं बैठते तो जमात बंद ही नहीं करते, फिर दुआ पर्सनली नहीं वो बैठते खुदा के हुजूर, लेकिन जमात में उनको पकड़ा दो माई को, दुआ ही नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उन्हें सारी उत्ती ही करनी होती है। मैंने पिछले दिनों में सुना किसी भाई के ताल्लुक से, उनको किसी चैनल ने मौका दिया और ना 40 मिनट की दुआ कर छड़ी। कैन यू इमेजिन? दुआ के लिए ये प्लीज सीखे, जिस चीज के लिए दुआ के लिए कहा जाए उसके लिए दुआ करें। और अगर पाक रूह आपकी रहनुमाई कर रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है वो जो आपको इंतजाम दिया गया उसके ताबिया रहे। खुदा का रूह अफ्तरी का खुदा नहीं है। आमीन आमीन। कई दफा मैंने देखा दुआ किस मकसद के लिए कहा जाता है और पता नहीं कितने लिए शुरू कर देते हैं। आपको अगर कहा गया है कलाम के लिए दुआ करो तो आप सिंपली कलाम के लिए दुआ करें। और कलीसिया में आपकी दुआएं मुख्तसर होनी चाहिए। कलीसिया में कॉन्ग्रीगेशनल, आज जैसे हम बैठे हुए हैं, मुख्तसर दुआएं होनी चाहिए जब आपको कहा जाता है। हाँ, जब दुआ के लिए कहा जाता है ये दुआ करें, दुआ में वक्त गुजारना, दिस इज समथिंग एल्स। तब हम सारे वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, अगर आपको कहा जा रहा है इस बात के लिए दुआ करें, आप उस बात के लिए, अगर आपको कहा जा रहा है कुछ देर दुआ करें जैसे खुदा का रूह आपको रहनुमाई देता है, तो फिर रूह की रहनुमाई में दुआ करें। आमीन आमीन। अपनी रहनुमाई में दुआ ना करें। तो यहां पर मरियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। मरियम खुदावंद यीशु के कदमों में बैठकर क्या कर रही थी?
सुन रही थी, उसके कदमों में बैठकर सुनना शुरू करें, फिर दुआ करें, फिर आप रूह में दुआएं करें। जब हम शुरू हो जाते हैं और फिर चुप भी नहीं करते और उसकी सुनते ही नहीं है, तो हम जिस समय दुआएं करके उठ जाते हैं। रूह में जब आप दुआ करते हैं आपको खुद भी पता होता है कि आपने रूह में दुआ की। आमीन आमीन। सो वन थिंग इज नीडफुल। सो मरियम ने ये अच्छा हिस्सा सुन लिया। इफेक्टिव प्रेयर के लिए जरूरी है, मौसर दुआ के लिए उसके कदमों में पहले बैठकर खामोश। और इसमें वक्त लगेगा आपको, कई दफा रूह में जाने में वक्त लग सकता है, लेकिन हम हमारे पास वक्त नहीं होता। फिर ऐसे कहने ठीक है दुआई करनी ना, जिसम जी करो तो काम खाओ। इसमें वक्त लग, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, आपका ज़हन घूम रहा है इधर उधर, कभी उधर ख्याल जा रहा है, कभी उधर ख्याल जा रहा है, कभी ये कभी वो, वक्त लग जाता। हो सकता है आपको आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा लग जाए। अभी आप उधर ही बैठे हैं, अभी तक आप सेट ही नहीं हो पा रहे। इसलिए कनेक्टिविटी टूटने ना दे, इसलिए राब्ता जो खुदा के साथ है उसे टूटने ना दे। आमीन। सुबह जब दुआ करें तो सारा दिन इस तरह हजूरी में जाए कि शाम को दुआ में बैठे तो ऐसे लगे कि सुबह से ही बैठे हैं। मेरी बात की समझ आई? राब्ता टूटने ना दें, और जहां पर आपको लगे टूट रहा है उधर ही साइड पे हो जाए, सेट करें उसको। जहां पर आपने रूह को रंजीदा कर दिया, कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया, कोई ऐसा काम कर दिया है जो कलाम के मुताबिक नहीं है, फौरन खुदा के हुजूर चले जाएं। सो जब आप बैठेंगे आपका जिस्म आपको रेजिस्ट करेगा। कभी आपको कोई काम याद आ जाएगा, कभी प्यास लग जाएगी। प्रिपेयर होके बैठे, तैयार होके बैठे, फ्री होके बैठे और फिर बैठे। क्योंकि अगर आपने वक्त लगाया, फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर मिसाल के तौर पर यहां पर आपने पहुंचना है और यहां से आपने दुआ शुरू की है और आप बैठे बैठे खामोशी में बैठे यहां पर आ गए हैं और आपको प्यास लग गई है और आप उठ गए हैं, तो जब आप दोबारा आएंगे तो आप पता किधर, यहां पे नहीं होंगे, फिर इतने होंगे। मेरी बात की समझ आई? फिर शुरू में जाना पड़ेगा। सो इसलिए जो है वो प्रिपेयर होके खुदा के हुजूर बैठे, तो फिर जो है वो आप उसकी प्रेजेंस का, उसकी हुजूरी का एक्सपीरियंस करेंगे, जहां पर गहराओ को पुकारता है। हालेलुया। जहां आपकी स्पिरिट खुदा की स्पिरिट के साथ एक होगी। फिर जब आप दुआ करेंगे आपको पता होगा आप क्या दुआ कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। आप रूहुल कुद्स के बहाव में बह रहे होंगे और वो दुआ इंपैक्ट करेगी, आप पर असर डालेगी, आपके हालात पर असर डालेगी। आमीन। दिस वन थिंग इज नीडफुल। इस एक चीज की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं दुआ तो बहुत हो रही है, अगर हो रही है तो, लेकिन स्पिरिट में दुआ करना, रूह में दुआ करना, खुदा की रहनुमाई में दुआ करना, डीप डाउन उतर जाना और दुआ करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन आमीन। तो मरियम इस बात को जान चुकी थी और वो खुदावंद के कदमों में थी। तो आगे आप देखें जरा, यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसका 11वां बाब, जब लाजर की डेथ हो गई, तो मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगा। मरियम की लाइफ से हम सीख रहे हैं। 11वां बाब और 17वीं आयत से जल्दी से पढ़ता हूं। लिखा है, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासला पर था और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। ये मरियम जो यीशु के कदमों में बैठी थी, अब जब उसका भाई मर गया है तो वो
यीशु को मिलने के लिए नहीं गई। मार्था जो है वो यीशु को मिलने के लिए गई, लेकिन मरियम नहीं गई। और आपकी लाइफ में ये मोमेंट आ सकता है कि आप उसके कदमों में बैठने वाले हों और जो आप चाह रहे हो आपके लिए ना हो, या जैसा आप चाह रहे हो। और आप डिस्करेज हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमने इतनी दुआ की, हमने इतने रोजे रखे, खुदा क्यों नहीं हमारी सुनता। वो मरियम के साथ पॉसिबल है ये हुआ हो, वो नहीं गई। गौर से जब बाइबल को पढ़ते तो हमें चीजें नजर आती हैं, वो वहीं पर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा है, खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदा, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। उस्ताद यही है और He knew Jesus। जब वहां पर आया तो उसने देखा कि मरियम नहीं है, तो यीशु ने क्या किया? भूल गया उसको। क्या लिखा है? उसको मैसेज दिया गया कि उस्ताद यहीं पर है और तुझे बुलाता है। तो यहां पर मरियम ने क्या किया? वो सुनते ही, क्या लिखा है? वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। अंग्रेजी में लिखा है शी रैन, भागती हुई। उसकी ये प्रैक्टिस थी। उसकी आवाज मायूस हो गई थी, लेकिन जैसे ही आवाज आई, जैसे ही कलाम उसके कानों में पड़ा, क्या हुआ? बैठी रही? नो, शी रैन। वो भागती हुई सुनते ही जल्द उठकर उसके पास गई। आमीन। जिंदगी में कभी मायूसी आए, अगर आप उसके कदमों में बैठने वाले हैं तो आप उसकी आवाज जैसे ही सुनेंगे आपको भागना है, आपको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बैठे नहीं रहना। और आगे क्या लिखा है देखें। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब आप खुदा की आवाज सुनेंगे लोगों को नहीं पता चलेगा, कुछ और ही समझ रहे होंगे। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा। कैसे कहा? कैसे कहा? कदमों में। मार्था ने भी कहा, लेकिन मार्था ने क्या कहा? आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। मरियम ने भी सेम बात की, लेकिन कैसे की? उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा है, खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। आपको फर्क नजर आ रहा है? भाई की डेथ के बावजूद भी उसने वर्शिप करना तर्क नहीं किया। हालेलुया। मुश्किल हालात के बावजूद भी जब उसने आवाज सुनी, वो झुक गई, उसके कदमों में गिर गई। हालेलुया। एंड दिस शुड बी आवर एटीट्यूड। यही हमारा रवैया होना चाहिए।
चाहे कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, उसके कदमों में गिरना, उसको सजदे करना, उसकी तारीफ करना, उसकी हम्द करना, उसकी चीजों के लिए नहीं है, ये उसके लिए है, क्योंकि वो अकेला इस लायक है। हालेलुया। ये नहीं कि वो जब हमें देता रहे तो फिर ही हम उसकी परस्तिश करें, उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें। नो, जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, 4 दिन लाजर को मरे कब्र में हो गए हैं, बट उसका यहां पर रिएक्शन चेक करें। जैसे ही उसने सुना यीशु से बुलाता है, वो गई और कदमों में गिरकर उसने कहा, अरे खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। और क्या हुआ फिर? यू नो, यीशु मसीह देखा, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, अय खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। सारी स्टोरी आप घर में पढ़ सकते हैं। फाइनली हम जानते हैं कि वो कब्र पर गया और उसने कहा, लाजर बाहर निकला, और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकल गया। और फिर यीशु ने कहा, इसका खोल दो, इसके बाद जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे वो जंप लगाता हुआ बाहर आ गया। फिर उसको खोला गया। आमीन। नॉर्मली चल के नहीं आ रहा होगा वो, क्योंकि बंधा हुआ था। फिर उसे खोला गया। तो यीशु मसीह यहां पर दूसरी बात, जब आप उसके कदमों में बैठते हैं, हालात जैसे भी हैं, उसकी आप वर्शिप करते हैं, आप उसकी प्रस्तुति करते हैं, आप अपने आप को हम्बल करते हैं। याद रखिए, दुआ में एक चीज बड़ी जरूरी है, अपने आप को हम्बल करना, हलीम करना, अपने आप को फरोतन करना। देखिए, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार होकर दुआ करें, तो मैं आसमान से उनकी सुन लूंगा और उनके मुल्क को। दुआ में फरोतनी, हलीमी, अपने आप को झुकाना बहुत जरूरी है। देखिए, वो फरोतनों को और तौफीक देता है और मगरूर का मुकाबला करता है। कई दफा हम फरोतनी से दुआएं नहीं करते, हम्बल होके दुआएं नहीं करते, हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। खुदा का रूह हमें कह रहा होता है, घुटनों के बल हो जाओ, ऊंधे मुंह हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथों को लहराओ, अपना दिल उड़ेलो। लेकिन हम जो है वो इसलिए नहीं ये करते कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे मुझ पर हंसेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच। हम दूसरों की ज्यादा फिक्र करते हैं बजाय कि खुदा की करें। लेकिन हम्बलनेस ये है, जो वो कहता है वो करे। चाहे आप दूसरों के सामने वो आपको कुछ भी समझे, जैसे दाऊद नाच रहा था तो उसकी बीवी ने उसे हकीर जाना, लेकिन दाऊद ने कहा, मैं खुदा के लिए इससे भी ज्यादा जलील होना पसंद करूंगा। कई दफा हम लोगों की वजह से वो नहीं करते जो खुदा हमें करने के लिए कह रहा है, जस्ट फॉर द पीपल, कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगी। वी डोंट डू। क्या लोगों की इज्जत करने से बेहतर खुदा की इज्जत करना नहीं? यस, ऑफ कोर्स, जो खुदा कहता है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। 12वां बाब, यहां पर देखें इसी मरियम ने क्या किया। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया। ये बैतनिया में रहते थे और यीशु अक्सर यहां पर आया जाया करते थे। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले, कितने रोज पहले? 6 रोज पहले कहां पर आया? बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी। मर्था क्या कर रही थी? खिदमत करती थी। मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने
बैठे थे। फिर मरियम ने जट्टामासी का आधा सेर खालस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इतर की खुशबू से महक गया। अगेन अब मरियम जो है, मार्था वही कर रही है, वो पहले भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, अभी भी वो वही कर रही। और बहुत सारे लोगों की ये हालत है, वो सुनकर भी, हालांकि यीशु ने उसे कितना क्लियरली बताया था, बताया नहीं था, वन थिंग इज नीडफुल, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। और यहां पर अगेन लिखा है, मार्था क्या कर रही थी और मरियम क्या कर रही, वो एक दर्जा और आगे निकल गई। 1 साल की इनकम का ये था, किसी की 1 साल की आमदनी जो है, 1 साल की तनख्वाह, उतनी मालियत का ये कीमती लिखा हुआ बेशकीमत इतर था, कोई सस्ता सा नहीं था। और उसने उसके पांव पर डाल दिया। She was worshiping God. हालेलुया। वो खुदा की प्रस्तुति कर, अब कई दफा हम हिसाब लगाते रहते हैं, 1 साल की इनकम का ये जो खालिस इतर है वो उसने उसके कदमों में डाल दिया। हालेलुया। ये आपके देने की बात नहीं, ये आपके दिल की बात होती है। लोग कहते हैं पुराने अहदनामे में दया की है, नए अहदनामे में है नहीं, ये वो जिस देना आपके दिल का रवैया है। आमीन। और वो यहां पर आके क्या कर रही है, उसके कदमों में इतर डाला और अपने बालों से उसको पोंछ रही है। औरत के बाल उसकी इज्जत होते हैं। उसने पूरे तौर से, कैन यू इमेजिन, आप सोचें आज के दौर में ऐसा हो रहा तो क्या लोग सोचेंगे, स्पेशली वो क्या सोचते होंगे जो यीशु को जानते ही नहीं थे। ये कैसी औरत है, ये अपने बाल उसके पांव में, ठीक है इज्जत करनी चाहिए पर इतनी भी नहीं। मुख्तलिफ तरह से लोग सोचते होंगे। वो अपने बालों से उसके पांव साफ कर रही है, पोंछ रही है, उंडेल दिया उसने पूरे तौर से अपने आप को। दिस इज वर्शिप, ये है प्रस्तिश। परफॉर्मेंस भी होती है और प्रस्तिश भी होती है। आप देखा आजकल बहुत सारे परफॉर्मर है, आपको चैनल्स पर नजर आएंगे, वर्शिप पर नहीं है वो कहते हैं, मैंने एक बहन को कहा, मैं अनाउंस कर रहा था कहीं पे कि मैं आपका बताऊं कि आप वर्शिप पर हैं, कहती नहीं वर्शिप पर नहीं कहना, गॉस्पल सिंगर कहना है। मैं कहा अच्छा जी, गॉस्पल सिंगर तशरीफ लाएंगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट देखें, कैन यू इमेजिन, लोग परफॉर्म कर रहे हैं खुदा के स्टेज पर, परफॉर्म कर रहे हैं खुदा के स्टेज पर, और फिर लोग तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा गाया। लेकिन जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप प्रस्तुति करते हैं, तो क्या लिखा है, घर इतर की खुशबू से महक गया। हालेलुया। एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, माहौल तब्दील हो जाता है जब ट्रू वर्शिपर, हकीकी प्रस्तार जब उसकी प्रस्तुति करते, माहौल चेंज हो जाता है। हालेलुया। बीमारी शिफा में बदल जाती है, बोझ उठाए जाते हैं, जिंदगियां चेंज हो जाती हैं, मौजज़ात रुनुमा होना शुरू हो जाते हैं, खुदा की बरकत ठहर जाती है, खुदा की हुजूरी ठहर जाती है। परफॉर्मेंस नहीं होती, वो वर्शिप होती है जिसका आपके दिल के, लेकिन वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। दे आर नॉट जस्ट सिंगिंग द लिप सिंगिंग, देयर हार्ट्स आर सिंगिंग।
वो सिर्फ लफ्ज नहीं, वो उनका दिल वर्शिप कर रहा होता है। वो अपने आप को उंडेल देते खुदा, और खुदा आज वो प्रस्ताव ढूंढ रहा है जो दिल उंडेल कर उसके हुजूर वर्शिप करे। जिनके लिए उनकी कीमती चीज यीशु से कीमती नहीं है। हालेलुया। अगर मौका आए तो वो उंडेलने के लिए तैयार है। आमीन। और यीशु मसीह ने यहां पर कहा, एक शागिर्द यहूदा जो लिखा है यहां पर चोर था, थैली में से पैसे निकालता था, उसने कहा कि ये 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया, इसने जाया कर दिया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि चोर था, क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे। हालेलुया। क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना हूंगा। हालेलुया। क्या इस इत्र की खुशबू यीशु के बदन पर ठहरी नहीं रही? क्या मरियम का ये एक्ट भुला दिया गया? नो। आमीन। जब हम हकीकी तौर पर खुदा की वर्शिप करते हैं तो यही होना चाहिए, पूरे तौर से मुंह डेल दें। जो कुछ अंदर हो रहा है ना उसे बाहर आने दें। जो कुछ आपके अंदर हो रहा है उसे बाहर आने दें। अल्लाह। आमीन। हालेलुया। और फिर आप देखें कैसे खुदा का जलाल आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के वसीला से जाहिर होगा। हालेलुया। तो 3 चीजों पे हमने बल्कि 4 चीजों पे हमने बात की है। नंबर 1 थिंग इज नीडफुल। एक चीज जरूरी है, उसके कदमों में बैठना और उसकी सुनना। और जब हालात बुरे भी हों, जब वो बुलाए तो उसकी सुने और हम्बल करें अपने आप को, फिर भी वर्शिप करें, हलीम होकर उसके हुजूर आए। आमीन। और जब आप उसकी प्रस्तुत करते हैं तो पूरे तौर से उड़ेल दें अपने आप को उसके हुजूर। रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। और प्रस्तुत के लिए जो भी खुदा आपके दिल में डालता है, डू इट, उसके लिए कीजिए। आप भुलाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसने मरियम ने अपने लिए यहां पर आप देखें कुछ नहीं किया, उसने उसकी वर्शिप उसके लिए की है। आमीन। अपने लिए नहीं कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, उसने उसकी वर्शिप उसके लिए की है। हालेलुया। जब भाई भी मरा हुआ, उसको तो नहीं पता कि जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो उसके कदमों में गिर के तब भी उसे सजदा कर रही है, तब भी वो उसकी वर्शिप कर रही है। उसके लिए मौजा भी हुआ। और यहां पर वो और अगले दर्जात पर चली गई, उसने अपने आप को और उड़ेल दिया। याद रखें, जितना आप नीचे अपने आप को उड़ेलेंगे उतना ही आप ऊपर जाएंगे। मरियम के इन एक्ट्स का जिक्र बाइबल मुकद्दस में आ गया और आज हम सीख रहे हैं। मार्था उस वक्त खिदमत कर रही थी, मरियम कदमों में बैठी और आज तक हकीकतन खिदमत कर रही है। समझ आएगी नहीं आई? उसके इन एक्ट से आज तक लोग बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। जब कदमों में बैठना सीख जाएंगे तो फिर देर पा आपकी अनॉइंटिंग काम करेगी, नस्लों तक मुंतकिल हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमारी जिंदगी में तरजीहात दुरुस्त हों। दुआ करना और रूह में दुआ करना हमें आ जाए। दुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, वर्शिप करना, अपने आप को हम्बल करना, अपने आप को उंडेलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, और ये हमारी जिंदगी का अवलीन हिस्सा। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने कदमों पर एक लम्हा के लिए खड़े हो जाइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
Holy Spirit, we thank you. We thank you, we thank you, we thank you. Praise the Lord. Hallelujah. आप आजादी महसूस करें, अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं। घुटनों के बाल होना चाहते हैं, घुटनों के बाल हो जाए। जो होली स्पिरिट जिस तरह आपकी रहनुमाई करता है, रूह में जाइए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आपने उसकी आवाज को सुना है, कुछ डिसीजंस लें उसके साथ, कुछ फैसले करें कि आप हर रोज सेपरेटली उसके कदमों में बैठेंगे और उसकी सुनेंगे। और जब आप सुनेंगे, आप उस बहाव में बहेंगे। आप रूह में दुआएं करेंगे। आप सिर्फ दुआइयां होने के लिए दुआ नहीं करेंगे, आप रूह में दुआ करेंगे। आप कलाम की बुनियादों पर दुआ करेंगे। आप जिस्म में दुआ नहीं करेंगे, आप सिर्फ घंटे पूरे नहीं करेंगे। हालेलुया। आपकी दुआ में आप वर्शिप की इंतहाई हालत में चले जाएंगे। आप उसके कदमों को चूमना शुरू कर देंगे। उसके कदमों में आपकी कीमती से कीमती चीज उंडेली जाएगी। वो आपके लिए सबसे पहले नंबर पर होगा, अव्वलीन तरजीह वो होगा। हालेलुया। Hallelujah. Yes. We worship you. Hallelujah. Min krosakada stakhala. Min klosankla sakhala baba. Min klosakla vastiki baba. Isana masankala baba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Lord, Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Lord,
उंडेलिए अपने आप को, उंडेलिए, हर एक उंडेले अपने आप को खुदा के हुजूर में। Just worship Him.